मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम बतलाए अनवार बनाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यद या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हम्द व सलात के बाद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के जो मकसद बयान किए कि हुजूर किस लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनमें से एक मकसद ये बयान किया है कि मेरे रसूल तुम्हें मेरी किताब सिखाने तशरीफ़ लाए। हुजूर तुम्हें मेरी किताब सिखाने, नबी पाक के आने का एक मकसद ये है कि हुजूर किताबुल्लाह की तालीम देते। और कुरान मजीद ने फरमाया कि कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना। फरमाया हमने ये रसूल तुम्हारे दरमियान भेजे हैं जो तुम पर हमारी आयात को तिलावत करते हैं, तुम पर हमारी आयात को। और फिर होता क्या है, व युज़क्कीकुम, जब वो तुम पर हमारी आयात तिलावत करते हैं तो उसकी बरकत से तुम्हें पाक कर देते हैं। कुरान मजीद की बरकत से तुम्हें वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और तुम्हें किताब भी सिखाते हैं और हिकमत भी। किताब भी और हुजूर वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून, और तुम्हें वो सिखाते हैं जिसका तुम्हें इल्म नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किताब का इल्म सिखाने, कुरान मजीद सिखाने तशरीफ़ लाए और ख़ुद फरमाया हुजूर ने कि मैं उस्ताद बन के आया हूँ और मैं तुम्हें किताबुल्लाह की तालीम देने आया हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमेशा लोगों को अल्लाह के कुरान की तालीम इरशाद फरमाई। जो चीज़ें समझ में ना आने वाली थी लोगों की, वो हुजूर ने तशरीह के साथ, तौज़ीह के साथ, हिकमत के साथ, तवज्जो है ना मेरी बात पर आप दोस्त, हिकमत और दानाई के साथ महबूब ने वो बातें दिलों तक उतारी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अब जहाँ पढ़ाया जाता है उस इदारे का कोई ना कोई नाम होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स व तदरीस के लिए सबसे पहले एक जगह का इंतखाब फरमाया जो हजरत अरकम का घर था, उसे दारे अरकम कहा जाता था। दारे अरकम के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम व ताल्लुम का सिलसिला शुरू किया। इब्तदाई लोग जो हुजूर से दीन की तालीम लेने वाले, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, मक्की ज़माने में जितने लोग मुसलमान हुए वो जिस मदरसे में जाके तालीम हासिल करते थे उसका नाम दारे अरकम था। वहाँ बैठ कर वो दीन की तालीम लेते थे, दारे अरकम उसको कहा जाता था। उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माहौल बनाया। अगरचे छुप के लोग आते थे, लोगों की नजरों से छुप के आते थे, लेकिन वहां आते थे और आके पढ़ा करते थे। दारे अरकम के बाद जब मामलात आगे बढ़े
और सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया कि माहौल को बढ़ाया जाए। तो हुजूर थोड़ा बाहर निकले, फिर हालात कशीदगी की तरफ बढ़े। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को मदीने की जानिब हिजरत करने का हुक्म इरशाद फरमा दिया। हुजूर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। वहां जाके हुजूर ने जो सबसे पहला काम किया वो क्या था, बोल के बताएं। मस्जिद हुजूर ने बनाई, मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शहर में गए तो हुजूर ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। ये मस्जिद पूरा मरकज थी दीन का। जो काम हम मस्जिद से लेते हैं ना, वो तो ये है कि नमाज पढ़ने चले गए, जुमा पढ़ने चले गए, बड़े खैर के काम है। हाँ, अगर कभी कसम उठानी हुई, किसी को कहना हुआ कसम उठा, तो फिर चले गए, ये भी एक रिवाज है। सहाबाई किराम ने मस्जिद से जो काम लिया वो ये था कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से लेकर कौमी जिंदगी तक, अपने जाती मामलात से लेकर मुआशरती मामलात तक सारे के सारे मस्जिद के साथ जोड़ दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जाती बातें भी मस्जिद में बैठ के उन्हें बताते थे, कौमी मुआशरती आलमी बातों के बारे में भी हुजूर मस्जिद में बैठकर इरशाद फरमाते। सियासत में नापाकी उस वक्त आई है जब सियासत मस्जिद से निकल गई है। सियासत मस्जिद से, बोलिए अब किधर गई है, अल्लाह जाने कहां कहां घूम रही है, क्या हाल हो गया है। इकबाल कहते हैं कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हलाकू खां या चंगेज पैदा होते हैं जब दीन और सियासत को अलग अलग किया जाता है। सारे काम मस्जिद में होते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि कुछ लोग तो आते थे ज़रूरियात का इल्म सीखने। तालिबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, ज़रूरियात का इल्म सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। वुजू, गुसल, पाकी, पलीदी, नमाज, हज फर्ज हो जाए तो हज, ज़कात फर्ज हो तो ज़कात के मसले सीखने फर्ज हो गए। शादी करता है तो निकाह, तलाक है जो नफास की बातें सीखनी जरूरी हो गई। ये तो हर मुसलमान पर। एक एक कुल दीन का सीखना वो फर्ज किफाया है कि पूरे शहर में से दो एक लोग भी सीख लें तो सबकी तरफ से वो फर्ज अदा हो गया। अब हुजूर चाहते थे कि पूरा दीन भी लोग सीखें। सहाबा में से कुछ ताजर थे, सनतकार थे, खेती बाड़ी करने वाले थे, वो शाम को आते थे, कुछ वक्त गुजारते थे। महबूब का इरादा हुआ कि कुछ ऐसा इदारा कायम किया जाए, कुछ ऐसे लोग मिलें जो यहीं रहें हमेशा। खास बात है, खास तवज्जो से सुने। आज ये एक बहुत बड़ा एतराज उठाया जा रहा है, उस पर सैर हासिल गुफ्तगू कर रहा हूँ समझाने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो कुछ वक्त के लिए कुछ लोग आते हैं, उनको हुजूर मस्जिद में वक्त देते, उनकी बात सुनते, उनको भी पूरा दीन सिखाते। फिर हुजूर ने अलग से एक इदारा कायम किया, एक यूनिवर्सिटी इस्लाम की बनाई। मस्जिद नबवी के साथ हुजूर ने एक चबूतरा बनाया, खजूर के तने खड़े करके ऊपर खजूर के पत्तों की छत डाल दी। उसको मेरे नबी पाक ने सुफा का नाम दिया। 70 से लेकर 400 तक सहाबा, 70 से लेकर, सहाबा की बात करेंगे तो अल्लाह बड़ा राजी होगा। इतनी बड़ी तादाद 70 से 400 तक सहाबा थे जो सुबह से शाम तक उस जगह पे रहा करते थे और मेरे नबी पाक से कुरान और हदीस का इल्म सीखा करते थे। इस्लाम का सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला इदारा, सबसे पहली यूनिवर्सिटी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ कायम फरमाई। हुजूर ने मस्जिद के साथ उसे कायम किया। इस यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म पढ़ते थे। तालिब इल्मों के नाम क्या थे? सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, कैसे हसीन सितारे। हजरत बिलाल भी इसी मदरसे के तालिब इल्म थे। हजरत सलमान फारसी कहने लगे हुजूर उम्र तो बड़ी हो गई है, मुझे भी दाखिला मिल जाएगा। फरमाया आजा, हर उम्र के लिए दाखिला खुला हुआ है। यहाँ हर उम्र का, हर नहज का, हर रंग का, हर नस्ल का, ये सारे 70 के 70 हुजूर से कुरान सीखने बैठते तो मदीने के चांद की नजर उठती तो हुजूर फरमाते इन्हें मामूली ना समझना, अस्हाबी कन नजूम, ये तो सारे मेरे सितारे हैं। ये सितारे हैं, सितारे। खूबसूरत आंगन गुलशन हुजूर ने बनाया। एक मदरसा कायम हो गया, उसमें पढ़ने लगे ये लोग। कुरान मजीद ने इन लोगों का जिक्र किया। कुरान मजीद कहता है कि इनके कपड़े देख के, इनका उठना बैठना देख के लोग, सूरह बकरा पढ़िएगा, लोग इन्हें मालदार समझते हैं।
ये सफेद पोश हैं, लोग मालदार समझते हैं, इनके चेहरों से लगता है कि बड़े मालदार हैं। वजह क्या है? ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा। फरमाया ये लोगों से लिपट लिपट के सवाल नहीं करते, ये खड़ा कर करके मांगते नहीं कि मैं भूखा हूं मुझे दो। इन्होंने अपनी सफेद पोशी अपने रब के साथ राज रखा हुआ है। ये उनकी तारीफ की उन लोगों की। मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मदरसे में तलबा को पढ़ाया। किस तरह पढ़ाया? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं 8 साल में पढ़ता रहा और एक सूरत बकरा नबी पाक से मैंने मुकम्मल की। क्या जी? बच्चे आते हैं मदरसे में, कहते हैं उस्ताद जी कोर्स कितना का? 8 साल। कहते हो बड़ा लंबा है। हालांकि इसमें पूरा कुरान है, हदीस है, तफसीर है, उसूल हदीस है, इसके अंदर सरफ है, नहव है, बलागत है, सारा कुछ है। पूरा कोर्स 8 साल। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 साल में सिर्फ सूरत बकरा पढ़ी, और जब मेरी मुकम्मल हो गई तो मेरे अब्बा जी जनाब उमर ने ऊंट ज़िबा करके सहाबा की दावत पकाई। ऊंट ज़िबा कर कितने राजी हुए मेरे वालिद गिराम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उलूम हासिल किए। फिर उसका फायदा क्या हुआ कि मदीने में जिस आदमी ने हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद मसला पूछना होता था, अब्दुल्ला इब्ने उमर से जाके लोग पूछा करते थे। वो मुफ्ती मदीना, मुफ्ती मक्का, मुफ्ती हिजाज के नाम से मारूफ हुए। ये यूनिवर्सिटी रसूल पाक ने कायम फरमाई। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों का तरीका क्या था? ये सुननी है बात आपने। लोग समझते हैं कि ये ऐसे ही लोग हैं, बस कोई पुरसाने हाल ही नहीं। वो जो लोग वहां रहते थे उनका जरिया मुआश क्या था? लोग आके पूछते मौलाना आप काम क्या करते हैं? तंजन पूछते हैं ये बच्चे रोटी कहां से खाते हैं? आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे के तलबा की रोटी का तरीका सुनो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूल पाक ने हमें अपने मालदार सहाबा पर तकसीम कर दिया था। फरमाते हैं कोई 10 को साथ ले जाता था, कोई 12 को साथ ले जाता था, कोई 13 को साथ ले जाता था। अबू बकर सिद्दीक 70 को ले जाया करते थे। 70 तालिब इल्मों को ले जाते थे और जाके खाना खिलाया करते थे। और फरमाते हैं जब सहाबा के बागों में खजूरें पकती और जब अंगूर पकते तो कहते हैं जहां साहबे सुफा का चबूतरा था, जहां मदरसा था, वहां सहाबा ने एक रस्सी बांध दी थी जिसके बाग में ताजा खजूरें पकती थी, वहां ला के लटकाया करता था। वो ताजा अंगूर वहां ला करके लटकाया करता था। तालिब इल्म खाते थे, वो भी खुश होते थे, रसूल पाक भी राजी हुआ करते। ये मदरसा था, मदरसा। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हम तालिब इल्म थे, हमारे वजूद पर कपड़े भी पूरे नहीं होते थे। किसी के पास तहमद होती थी तो कुर्ता नहीं होता था, किसी के पास कुर्ता होता था तो उसी को तहमद बना लेता था। लिबास भी पूरे नहीं, खाने के लिए चीजें भी पूरी मुयस्सर नहीं। फरमाते हैं आज फकीर वो लोग बन गए, कोठियां लंबी चौड़ी बनाई हुई हैं और अरबों खरबों रुपए का उनके पास आस्थाने और दरबार हैं, तो मदरसे का नाजरे का भी नहीं। और कहते हैं हम फकर सिखा रहे हैं। फकर तो वो है जो मदारस में सिखाया जाता है, फकीरी वो है जो मदारस में सुन ले। अब मौलवी बेचारा बिल्कुल मार्फत से दूर हो गया है और जिसको मार्फत का तर्जुमा नहीं आता वो मार्फत वाला हो गया है। निरंगिए सियासत दौरान तो देखिए यहाँ मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे। अजीब चक्कर चल गया। अलग अलग लोगों ने तफसीर, सूफी किसको कहते हैं, दरवेश किसको कहते हैं? जब मौलवी अपने इल्म पर अमल करे और अमल में मुखलिस हो जाए तो वही अल्लाह का वली हुआ करता है। बस इतनी सी तारीफ है। यही हजरत मुजद्दिद साहब ने की है, यही गौसे आजम ने की है, यही शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने की है, यही तफसीर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने फरमाई है, यही तमाम सूफिया ने फरमाई है। अब उस मदरसे के अंदर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कभी तो सहाबा ले जाते और कभी ये हाल होता था कई के दिन रोटी नहीं मिलती थी। गुर्बत, फकर, दरवेशी। हजरत अबू हुरैरा, वो बड़ी प्यारी हदीस है साहब सुफा की। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बड़ी भूख लगी थी, कई दिन बीत गए, खाने को चीज ही कोई ना मिली, खाने को शय कोई ना मिली, कई दिन गुजर गए। फरमाते हैं कहीं से एक दूध का प्याला आया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने दस्ते मुबारक में पकड़ा, मेरी नजर पड़ी तो मेरा दिल करे सारा मुझे मिल जाए। कितने प्याले दूध के? एक प्याला, सारा मुझे मिल जाए। कहते हैं हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा भूख लगी है। मैंने कहा हुजूर बता नहीं सकता इतनी लगी है। तो हुजूर ने फरमाया पीछे कितने लोग हैं? कहा हुजूर 70 हैं। 70 असहाबे सुफा हैं, 70 तालिब इल्म हैं। फरमाया सारे ही बुला के ले आ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं जा भी रहा था और परेशान भी था, 70 पिएंगे तो बचेगा क्या, बचेगा क्या?
क्या बचेगा? कहते मैं गया, बुला के लाया और ला करके ना लाइन में खड़े कर दिए तो रसूल पाक ने मुझे पकड़ाया। मेरा ख्याल था कि पहला नंबर मेरा होगा पीने का, लेकिन हुजूर ने फरमाया तू साकी बनना, साकी जो होता है वो आखिर में पिया करता है। तो इस तरह करके शुरू हो जा, वहां से पिलाना शुरू कर। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं पहले को मैंने दिया, वो जब पीता जाता तो मेरी नजर दूध पे थी, वो पीता जा रहा था, मेरी निगाह दूध पे थी, कितना रह गया, कितना कम हो गया। फरमाते हैं उसने सैर होके पिया और थोड़ा सा ना उसने हिचकिचाहट महसूस की कि दूसरे साथी के लिए भी छोड़ दूं। कहते हैं जब उसने लबों से उतारा तो मेरे मुस्तफा के लब खुले। फरमाया शर्मा ना, राज के पी, सैर होके पी। हुजूर ने सहाबी से फरमाया सैर, अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बहता और भी कुछ मांग, चल पी। कहते उसने सैर होके पिया तो हुजूर ने फरमाया चल अबू हुरैरा अब इस तरह कर, दूसरे को दे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते उन्होंने भी पिया तो हिचकिचा के ना थोड़ा पी के छोड़ा। हुजूर ने फरमाया डर ना, खोल के पी, खोल के पी, ये आस्ताना नूर की खैरात है, ये कम नहीं हुआ करता, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ तबर्रुक है, इसके अंदर कमी नहीं होती। फरमाते हैं एक ने पिया, दो ने पिया, 70 ने पिया। फरमाते हैं जब मेरी बारी आई तो हुजूर ने फरमाया पियो, चूंकि मेरे दिल में तो ख्याल था ना पहले मिलेगा, तो देर हो गई इंतजार करते, 70 बंदों की लाइन हो तो मुश्किल तो हो ही जाता है। फरमाते हैं अब जब मैंने पिया तो मेरे मुस्तफा ने कहा चल अबू हुरैरा थोड़ा और पी ले। माते और पिया, मैंने सैर होके पिया, रज के पिया तो हुजूर ने चल थोड़ा और पी ले। फरमाते हैं और पिया तो हुजूर ने फरमाया चल यार फिक्र न कर, और पी ले, थोड़ा सा पी ले और पी ले, साकी तेरी खैर, तेरे मैं कदे की खैर, ऐ साकी तेरी खैर, तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला के जिसका नशा उम्र भर रहे। कहते हैं कि ना इनकार करी अज साकी, अज मौसम बड़ा सुहाना, मस्ती दा हुन मी बरसा दे, नहीं प्यास दा कोई ठिकाना, तेरे कोल शराब पुरानी ते साडा दर्द भी बड़ा पुराना, आजम हस हस टाल ना सानू, असी पीते बाज नहीं जाना। कहा और पियो और पियो। कहते हैं खुल के पिया। जब मैं सैर हो गया ना तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह अब तो मेरा पेट बाहर आ गया है, अब नहीं मैं पी सकता। तो मुस्तफा करीम ने फरमाया ला फिर मैं पीता हूँ। 71वें नंबर पे मेरे रसूल ने पिया। हमारे शेख उस्ताद जब हदीस पढ़ाया करते थे ना, फरमाते थे ये तो सारी दुनिया बयान करती है, सारी दुनिया के एक दूध का प्याला 70-71 ने पिया। और ये भी बयान किया करो कि 2 जहां के सरदार हैं और 70 गुलामों का जूठा पी रहे हैं, ये भी बयान किया करो। मुस्तफा की ये आजी भी बयान किया कि 70 का जूठा हुजूर ने पिया और उम्मत को दर्स दिया, दर्स दिया मेरे मुस्तफा ने कि मेरे मोमिन के जूठे में अल्लाह ने शिफा रखी हुई है, ये शिफा है, हुजूर का फरमान है। असहाबे सुफा कहते हैं कि 70 को एक प्याला, उस रंग में हमने तालीम हासिल की। और जब तालीम हासिल कर चुके तो फिर मेरे नबी ने ड्यूटी लगाई, फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अब मैदान में निकलो, एक एक आयत लो और निकल जाओ। फिर मदारस कायम हुए। हजरत मुआज बिन जबल अगर आके दमिश्क बैठते थे तो वहां रसूलुल्लाह की हदीसों का दर्स देते थे। हजरत मौला अली इस मदरसे से फारिगु तहसील थे, वो कूफे गए तो वहां उन्होंने मदरसा कायम किया। जहां सहाबी वो सहाबा जहां बैठते थे ना, जो बैठा होता था वो यूनिवर्सिटी होता था, जो बैठा होता था वो यूनिवर्सिटी था, इदारा था, वो चलते फिरते लोग इदारे बन गए। उस इदारे का फैज आगे बढ़ा, ताबीन का जमाना आया तो सबसे पहला नंबर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का था। उस मदरसे में पढ़ने वाले इमाम अबू मालिक जैसे लोग तैयार हुए, इमाम मोहम्मद जैसे लोग खुशचीन हुए। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने वहां से पढ़ा और फिर इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक से हजरत इमाम बुखारी ने पढ़ा और इमाम बुखारी ने फिर उम्मत को हदीस का पूरा उसलूब दिया, तर्ज जिंदगी दिया। फिर मदारस कायम होने लगे, हुकूमतें मदरसे कायम करती। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौरे हुकूमत में दर्जनों, बीसियों, सैकड़ों मदारस कायम किए। आलिम की तनख्वाह इतनी थी जितनी सूबे के गवर्नर की होती है। कि नहीं है थोड़े गवर्नर की तनख्वाह पता जे? गवर्नर हाउस नहीं बंदा पैदल फिर सकता, तनख्वाह तो दूर रह गई। तो मौलवी के हुजरे के अंदर अगर लाइट नहीं लग जाए तो सारा मोहल्ला पूछने आ जाता है किथों लवा लीजिए, तो बत्ती लवा ली। इतना बड़ा काम कर लिया। गवर्नर हाउस पैदल। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गवर्नर और खतीब की तनख्वाह एक बराबर की। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या है?
फरमाया वो दुनियादारी चलाता है, ये रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाता है, ये नबी पाक के रंग से लोगों को आगाह करता है, ये हुजूर के जलवे दिखाता है। इसकी बातें सुनते 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 दिल नूर वाला बनता है और रसूलुल्लाह के जलवे नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं इसकी, ये मदारस का एक पूरा सिलेबस बनाया गया। अब बारी आ गई हमारी, बिलखुसूस पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। इंडिया के अंदर फिर भी मदारस के साथ गवर्नमेंट का रवैया कुछ और तरह का है। हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट कोई मदरसा नहीं चलाती। जो मदरसे गवर्नमेंट चलाती है वो भी अपने मकसद के लिए चलाती है, दीन के लिए नहीं चलाती। जिन मदारस को गवर्नमेंट फंड देती है उससे मकसद जो भी गवर्नमेंट देती है, मैं नाम नहीं लेता, और ये सारे करते हैं। एक तरफ शोर करते हैं फलाना मदरसा दहशतगर्द है, सबको पता है किसका मदरसा दहशतगर्द है। अब बताने की जरूरत आपको पता है कि नहीं? पक्की बात है, जिनको पता है वो हाथ खड़ा करें। दहशतगर्द मदरसों का जिनको पता है, तो इतने सारे बंदों को पता है। जिन्होंने नहीं ना हाथ खड़े किए, वो साथ वाले से पूछ लेना, बता देगा, वो बता देगा साथ वाले को। पता है ना जी आप हजरात। अब गवर्नमेंट हमारी उन लोगों, उन मदारस को फंड देती है इसलिए कि बगल बच्चा तंजीमें बना के रखना चाहती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई दहशतगर्द मदरसा कभी भी आगे बढ़ सकता। जब आप इतने सारे लोगों को पता है, मुझे पता है, तो इनको नहीं पता? सबको पता है कौन दहशतगर्द है। जो अहले हक के मदरसे हैं, अहले हक के, उन मदारस को ना गवर्नमेंट को फंड जारी करती है ना बाहर से कोई एड आती है। मदरसा एक पूरी जरूरत है। और मदरसे की हाजत क्या है? आप तरावी के लिए जब रमजान शरीफ शुरू होता है तो हाफिज की डिमांड करते हैं, हाफिज की। मेरे भाई जब आप घी लेने जाते हैं तो आपको ये तो पता होता है ना घी बनता कहाँ है, खरीदेंगे कैसे, उसकी सारी सूरत हाल का आपको पता है। पाकिस्तानी कोई भी नहीं कहेगा कि घी वाली इंडस्ट्री बंद कर दो, इसलिए कि घी के बगैर हंडिया नहीं पकती। आप फौरी तौर पे उन चीजों का पता रखते हैं। हाफिज मांगते हो, हाफिज कहते अच्छा कारी होना चाहिए, अच्छा कारी, कुरान पाक अच्छा पढ़ने वाला। क्यों हजरत? अच्छा कारी, अच्छा हाफिज। तो सवाल यह है कि अच्छा कारी पैदा कहां होगा? कहां पैदा होगा अच्छा कारी? स्कूल में, कॉलेज में, दरबार पे? कहां पैदा होगा? नहीं बोल के बताएं। तो मदरसा कौन चलाएगा? मदरसे के साथ तो रवैया यह है कि लोग ज़कात के पैसे देने आते हैं मदारस में, ज़कात के, और उस पर भी उनका ख्याल ये होता है कि जुमे वाले दिन 10 दफा ऐलान किया जाए कि हमने मदरसे को ज़कात दी है। हालांकि ज़कात तो उस आदमी की नेकी है जो आपसे वसूल कर रहा है। आप पढ़े उठा के बुजुर्गों को, उस पर भी 10 दफा, 20 दफा, 100 दफा लोग सोचते हैं और फिर जाकर के लोग इस तरफ तवज्जो करते हैं। मदारस इस्लामिया जुबू हाली का शिकार है। आपको आलिम की जरूरत है। मुझे बतलाइए, बच्चे की पैदाइश से लेकर कान में अजान देने से लेकर जनाजे तक ड्यूटी कौन सा अंजाम देता है? और जब हालात बिगड़ जाते हैं, मसाइल बन जाते हैं, मैं 3 दफा तलाक कह बैठा हूं, मैं ये कर बैठा हूं, इधर हो गया हूं, तो मसाइल कौन बताता है? तो आलिम कहां पैदा होगा? अगर वो इंडस्ट्री बंद कर दी जाए जहां आलिम ने पैदा होना है, उसके साथ हमारा ताल्लुक ही कोई ना रहे, तो उलमा कैसे पैदा होंगे, कारी कैसे पैदा होंगे, हुफाज कैसे पैदा होंगे? जब आप किसी चीज की तश्कील में दिलचस्पी नहीं रखते। और याद रखें, हाफिज पैदा होंगे, कारी पैदा होंगे तो लफ्ज महफूज रहेंगे, आलिम पैदा होंगे तो कुरान के मानी महफूज रहेंगे। और अल्लाह ने यह जरिया बनाया है इनकी हिफाजत का। उलमा बड़ी जरूरियात होती हैं मेरे भाई, बड़ी जरूरियात होती है। एक आलिम की किताब इस जमाने में इतनी महंगी है कि किताब तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। मैंने पहले भी बात अर्ज की थी, मैंने एक हदीस फतावा रज़विया से एक दफा जुमे में सुनाई। मेरे पास कुछ लोग आए, कहने लगे मौलाना ये हदीस आपने सुनाई है, हमारे मौलवी साहब को तो 25 साल हो गए खुतबा देते, कभी नहीं सुनाई उन्होंने, तो उनको भी चाहिए ना पढ़े और सुनाए। मैंने कहा मौलाना की तनख्वाह कितनी? कहने लगे 8,000 रुपया। तो मैंने कहा जिस किताब से मैंने हदीस सुनाई है वो किताब ही 14,000 की आती है, तो मौलवी कहां से सुनाए आपको? वो बच्चों की रोटी पूरी करें या आपको हदीस सुनाए? ये अभी तरावियों का मसला हो रहा है ना, सुबह शाम ऐलान होते हैं उलमा की खिदमत करो, और फिर दावा होता है 25,000 रुपया दिया हमने मौलवी साहब को। ओ मेरे भाई तो कपड़े तो लेने जा बाजार क्या? और मदारस के तलबा की क्या? पहले तो मुझे शिकवा ये है, इतना सुतेला मजहब है कि कोई आदमी अपना ज़हीन और पढ़ा लिखा बच्चा मदरसे लेके नहीं आता।
लाता ही नहीं, जो बिल्कुल समझते हैं ना काम कर सकेगा ना ये स्कूल पढ़ेगा, उसको मदरसा में लाके दाखिल कराते हैं। और फिर पुरसाने हाल कोई नहीं मदारस इस्लामिया का, कोई पूछने वाला नहीं। और मदरसों के मोहतमिम, उनका तो अल्लाह भला करे, वो वैसे ही मदरसा बना के फारग होते हैं, बच्चे से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। उनको दिलचस्पी उस चौधरी से है जो मदरसे के साथ तावन करेगा, सब की बात नहीं करता। बच्चों का, उनके शऊर को किसने बेदार करना है, उनको आगे किसने लेके जाना है। कभी कभी मदरसों का खाना चेक किया करें जाके, कभी चेक करें किसी मदरसे में लंगर क्या पकता है, आपके होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाते हैं। हम मदरसे में पढ़ा करते थे तो एक दिन बच्चों को शरारत सूझी। उस वक्त जो शरारतें होती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, बल्कि वो ना नई ईजाद होती हैं तालिब इल्मी के ज़माने में। तो दाल खाते खाते, मैं तो वैसे भी मदरसे में इम्तिहान के दिनों में रहा करता था, अब्बा जी कहते थे कि घर में आके खाना खाना है, उस मदरसे में पढ़ना जहाँ बंदा शाम को आ जाए। कुछ अरसे रहना पड़ा मदरसे में, तो वो दाल जो थी ना, वो दाल नहीं मिलती थी पर दाल पकी होती थी। उस दाल में दाल, पता नहीं आपको समझ आई है बात की कि नहीं, दाल में से दाल मुयस्सर। और कई दफ़ा ऐसे होता था कि सवेरे सहरी का वक्त होता था या नाश्ते का वक्त होता था, तो उस्ताद कहते थे न पानी पा के उबालिए तो फिर ख़राब नहीं होती। तो अब वो उनका हिकमत थी समझाने की, तो हम भी उस हिकमत को समझ जाते थे। पानी डाल के उबाल लेते थे तो वो बिल्कुल ही दाल ख़त्म हो जाती, पता नहीं क्या बचता। तो मोहतमिम साहब जो थे, प्रिंसिपल साहब, वो आए सुबह विजिट करने नाश्ते के वक्त। तो बच्चों ने बहस छेड़ दी, इल्मी बहस। एक इल्मी बहस होने लगी, कुछ बच्चे कहने लगे जायज़ है, कुछ कहने लगे नाजायज़ है। वो जायज़ है नाजायज़ है, जायज़ है नाजायज़ है, बहस हो रही। उस्ताद जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा मुझसे पूछ लो बेटे क्या जायज़ और क्या नाजायज़ है। तो जिसने ये शरारत तैयार की थी ना, वो खड़ा हो गया, जिसने तैयार की थी और सुनाना चाह रहा था। वो कहने लगा उस्ताद जी हमारे दरमियान बहस छिड़ गई है कि जो हमारे मदरसे में दाल पकती है उससे वुज़ू जायज़ है कि नाजायज़ है। तो ये बहस छिड़ गई है, मसला हल नहीं हो रहा, तो आप जरा हमें वजाहत करके बता दें जायज़ है कि नाजायज़ है। तो उस्ताद फरमाने लगे बड़े नालायक हो, कल इंशाअल्लाह ताला जो दाल पकेगी वो अच्छी पकेगी। मुझे समझ आ गई है तुम क्या बताना चाह रहे हो। ये हाल है मदारस इस्लामिया का कि वहां का खाना आप जाके देख के तो हाल कोई नहीं, बच्चों के रहन सहन के मामलात गड़बड़। तो आप जब सबसे बड़ा, गवर्नमेंट तो सरपरस्ती नहीं कर रही और जरूरत कितनी है। मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, मैं खुद गुलाम हूं एक आस्ताने का, मैं खुद नौकर हूं, लेकिन मेरे भाई दीन को जब भी जरूरत पड़ी है ना, हजार तनकीद करें, उलमा में आप हजार खामियां तलाश करें, लेकिन आज भी दीन पर जब कड़ा वक्त आता है, जब हुकूमतें, सियासतदान जालिम दीन के खिलाफ बात करते हैं, तो जो तबका सबसे पहले बोलता है वो उलमा का तबका है। अपनी बेसरो सामानी के आलम में, गरीबी के आलम में उलमा खड़े हो जाते हैं, एहतजाज होता है। पिराने उज़ाम तो इल्ला माशाअल्लाह अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन पीर तो किसी ना किसी पार्टी से वाबस्ता है। बड़े बड़े पिराने उज़ाम तो किसी ना किसी पार्टी में है, कोई पीपल्स पार्टी में है, कोई नून लीग में है, कोई तहरीक में है, कोई किसी में है, कोई किसी में है। वो तो सारे मस्त हैं, उनका तो मामला ही नहीं, वो तो इधर आते ही नहीं। वो तो कहते हैं मौलवी को क्या पता होता है, हमने को मार्फत याद कर ली, अल्लाह जाने वो किस बला का नाम मार्फत रखा हुआ है। मेरे भाई याद रखें, मदारस इस्लामिया और कुरान, आप मार्केट में चले जाएं, कोई हमारी हुकूमत ने प्रेस नहीं लगाया हुआ, कोई प्रेस नहीं कि यहाँ दीनी किताबें छपेंगी, ये दीन के लिए हम काम कर रहे हैं, कोई शय नहीं। आप बाजार में जाके कहें कि मुझे दीन के फलाने मौजू पे किताब चाहिए, एक नहीं आपको दर्जनों किताबें मिलेंगी। और जब आप किताब खोल के देखेंगे तो पता चलेगा उसने लिखी है जो किसी मदरसे के हुजरे में बैठा करता था, जो किसी मस्जिद के हुजरे में बैठा था, उसी ने प्रूफ रीडिंग की, उसी ने काम किया। किताबें भी मदरसे लिखते हैं, हाफिज भी मदरसे पैदा करते हैं। दीन के बारे में अगर कोई प्रोपेगेंडा होता है तो उसका जवाब भी। और एक जज साहब के मैंने ये रिमार्क सुने, एक मौलाना पे केस हो गया, ये स्पीकर अब अल्लाह खैर करे, मौलवी साहब एक हमारे दोस्त हैं, तो वो कहते हैं लाउड स्पीकर पे गलती से तो दो चार जुमले जुमे के मैं कह बैठा, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि बांधनी हुआ, खुद बयान करते हैं। तो केस हो गया, ले गए पुलिस वाले पकड़ के, कहते हैं जब मैं जा रहा था ना तो मेरी मस्जिद की कमेटी वाले कहने लगे हजरत जी फिक्र ना कीजिएगा, नमाजें हम पढ़ लेंगे, अब नमाजों की फिक्र नहीं करनी, इंशाल्लाह हम आएंगे आपके पीछे, ये जुल्म की हद है। और अब वो केस हो गया, तो जब अदालत में गए तो कहते हैं जज साहब के रिमार्क्स क्या थे। जज साहब कहने लगे उस पुलिस ऑफिसर से
और तो तुम्हारे हथे कोई नहीं चढ़ता, ये मिस्कीन मौलवी जो कांप रहा है तुम्हारे सामने शर्म का मारा कि मैं पुलिस की गाड़ी में बैठा हूंगा तो लोग पता नहीं क्या समझेंगे, किस जुर्म में जा रहा है, क्या लोग समझेंगे, अल्लाह जाने क्या क्या सोचेंगे। उस जज के रिमार्क्स थे, वो कहने लगा ये उलमा शोर करते हैं तो दुनिया बची हुई है, अगर ये उलमा अपनी मसाजिद में, महफिल में, जलसों में शोर ना करो, तुम तो गलियों में नंगे होके फिरना शुरू कर दो, जो तुम्हारा हाल हो गया। ये तो बेचारा एक तबका है, और हमारे मुल्क में बहुत सारे गुनाह करने को तैयार है हुक्मरान, लेकिन मदारस इस्लामिया इस्लाम के किले बने हुए हैं, इन मदारस के लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ कुछ तबका दहशत गर्दों का है, लेकिन सारे नहीं, वो तो आटे में नमक के बराबर है, एक झटके में खत्म हो सकते हैं। अहले हक की कसरत है, जब भी हुक्मरान को ज्यादती करते हैं तो मदारस के लोग मैदान में निकलते हैं, और उलमा ने अपनी जाती हैसियतों से मदरसे कायम किए, हिम्मत करके, जद्दोजहद करके। यकीन करें मांगना मुश्किल हो जाता है। जिंदगी में 2-3 लोगों से मुझे कहने का मौका मिला, 2-3 लोगों से मुझे जाती तौर पे मदरसे के लिए कहने का मौका मिला, वरना मैं जाती तौर पे नहीं कहता। उसके बाद ही तौबा कर ली। एक साहब से मैंने कहा कि मदरसे के साथ कुछ ताउन करें, तो कहने लगा मुझे किसी ने कहा कि आप जाएं, उनका कहना है कि वो आएंगे तो मैं कुछ करूंगा। मैं चला गया, मैंने उसको जाके कहा कि यार मदरसे के साथ कुछ ताउन करो। कहने लगा मौलाना मेरा पैसा 1 नंबर नहीं है, 1, 2, 3 नंबर है, तो मैंने वैसे रखा हुआ है आपके लिए, तो मैं दे दूंगा, वैसे 1, 2, 3 नंबर है। मैं उस शख्स की शक्ल देखी और मैं अपने वजूद में सोचने लगा कि यार इसने किस तरह का रवैया इख्तियार किया, किस तरह का रवैया इख्तियार। एक साहब 1 साल मदरसे में पैसे देने आए तो मुझे कहने लगे मैं हर साल आया करूंगा। अगला साल आया तो हालात हर साल कशीदा नजर आते हैं हमें। मैंने उसको टेलीफोन किया कि साहब आपने कहा था मैं हर साल आऊंगा। कहने लगे मुझे दुख हुआ है। किसी और साथी को कहने लगे मुझे दुख हुआ है, वो तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एक साहब मुझे तीसरे साहब मुझे घर आके कहने लगे कि जब आपको जरूरत पड़े किसी और को नहीं कहना, मुझे इत्तला देनी। मैंने इत्तला दी तो उसने कुछ नहीं तो 100 आदमी को बताया कि मैंने फिर पूछा, मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें जाती काम बताया था, तुमने 100 जगह पे बात की और तुम कह के नहीं गए थे। नहीं वो तो ऐसे मैंने कहा था। आप यकीन करें रुसवाई का आलम है, ऐसे तल्ख हालात में हम वक्त गुजारते हैं और हमारे मदारस के बच्चे इस तरह जिंदगी बसर करते हैं। और हम खुद इन सोबतों से गुजर के आए हैं, हमने वो रंग देखा है कि हमारे उस्ताद गिरामी ने तफसीर रूहुल बयान का तर्जुमा किया तो छापने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने घर की चारपाइयां बेच डाली, इजाफी बर्तन निकाल के बेच डाले। एक बेटी का जहेज बना के रखा था, कहने लगे बेटे तेरी शादी में साल है, अगर तू इजाजत दे तो मैं बेच लूं, मेरी उम्र भर की कमाई है, मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी में छप जाए। इस कदर दुख और तकलीफ और आजमाइश के साथ उलमा गुजरांवाला में हमारे एक दोस्त मौलाना थे, उनका बेटा बड़ा अच्छा पढ़ता था, लाहौर में बड़ा सही चल रहा था, सही सिमत चल रहा था। अचानक उस बच्चे ने छोड़ दिया, कहने लगा मैंने नहीं पढ़ना। और हम लोगों ने ना उलमा के लिए हुक्म लगाया कि तुमने दरवेश रहना है, तुमने नाम से ये कहना है कि मैंने मोटरसाइकिल पे गाड़ी पे बैठना, खबरदार तुम्हारा हक नहीं है, ना तुमने अच्छे कपड़े पहनने हैं तुम्हारा हक नहीं, ना हमें ये पता चले कि तुम अच्छे घर में बैठो तुम्हारा नहीं हक। ये नुमाइंदे हैं, ये रसूलुल्लाह के जानशीन हैं, ये है जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने आलिम की ज़ियारत की समझे मैंने अपने रसूल का दीदार किया है। ये है जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया जिसने आलिम को सहारा दिया समझे मैंने अपने रसूल की बारगाह में हाजिरी दी है। ये है जिनके ये कंजुल माल में मैं हदीस में लफ्ज दिखाऊंगा, नबी पाक ने फरमाया जिसने किसी आलिम की सोबत इख्तियार की वो समझ ले मैंने अपने नबी की संगत इख्तियार की है। और फरमाया जो मेरी संगत में बैठा समझे मैं रब की बारगाह में बैठा हुआ हूं। इतना बड़ा इस आदमी का दर्जा है जिसको खड़ा करके पूछा जाता है कि वो तू गाड़ी में बैठा हुआ था तो बता गाड़ी कहां से आई। मौलवी साहब को तो बिल्कुल उनको इजाजत नहीं है। और ऐसी अजीब मौलाना मुझे टेलीफोन करने लगे, कहने लगे मेरा बेटा आपसे बड़ा मुतासर है, आपका बड़ा हया करता है, मदरसा छोड़ गया है, लायक बच्चा, A1 ज़ेन और A1 तालीम उस बच्चे की, आप समझाएं। मैं मिलने गया, मैंने जाके कहा बेटे आप इतना अच्छा पढ़ रहे थे छोड़ क्यों गए। कहने लगे नहीं मैंने दोस्त से बात कर लिया, मैं कोरिया जा रहा हूं। मैंने कहा बेटे दीन पढ़ो इसमें बड़ी बरकत है। कहने लगे छोड़ दें आप, क्या पढ़ा है आपने, क्या कमाया है आज तक, मुझे गिनवाएं। मेरे अब्बे को 22 साल हो गए मस्जिद में, क्या है। मैंने कहा यार सारी बातें ठीक है लेकिन जो अल्लाह रसूल एजाज देते हैं वो तो भी हमें नजर में रखना चाहिए ना। कहने लगे आप रखते हैं, मैं रखता हूं, लोग नहीं रखते।
मैंने कहा वजह तो बता। कहने लगे 22 साल से मस्जिद की छत पे हमारा मकान है, 4 बहनें हैं, बहन का रिश्ता देखने लोग आए थे, और वो बीबी जिसने मेरी बहन की सास बनना था वो मस्जिद के अंदर उसने पैर रखा, और जब वो रिश्ता दिखाने वाली ने कहा ना सीढ़ियों पे जाना है, तो कहने लगी हाय हाय ये मस्जिद में रहते हैं, मेरा बेटा आएगा तो कहाँ रहेगा। कहने लगे मेरी बहन कुरान मजीद की हाफिज, मेरी बहन आलिम, मेरी बहन कारिया, लेकिन उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसका अब्बा मस्जिद में रहता था। मुझे कहने लगे हजरत जी वो वहीं खड़े खड़े मेरी तहज्जुद गुजार बहन के बारे में कह के गई हमने नहीं रिश्ता करना, मेरा बेटा मस्जिद में आएगा, मैंने नहीं यहाँ बेटा बयाना। कहते हैं वो मैं सुन रहा था, 2 बोतलें हाथ में पकड़े मैं मस्जिद के सुतून के साथ खड़ा था, तो वो बीबी रिश्ता कराने वाली कहने लगी एक दफा देख तो ले बेटी को। कहने लगी तू कहती है मैं देख लेती हूँ पर इनकार यही है, हमने रिश्ता नहीं करना। कहने लगे मैंने उतार के टोपी फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगा मजहब, ये दे रहा है मजहब हमें, क्या गलती है हमारी। बच्चा छोड़ के चला गया, लेकिन मुझे उसकी बातें कभी कभी रातों को भी याद आती हैं। मदारस इस्लामिया के साथ ज्यादती और जुल्म, और मुझे शिकवा किसी हुकूमत से नहीं, उनका तो हाल ये है, मुझे शिकवा तो उन लोगों से है, उन लोगों से शिकवा है जो अपने घर के अंदर आलीशान बिल्डिंगों में रहते हैं, लेकिन मदारस के बारे में उनसे बात, बड़ी जगह पैसा खर्च करने को है, बड़ा कुछ है हमारे पास, आपको पता नहीं। ये जो मदरसा होता है ये रसूलुल्लाह के मदरसे का फैज होता है, ये मदरसा मेरे नबी की चाहत है, ये मदरसा मेरे रसूल ने बनाया है। इस मदरसे के सबसे पहले बानी और मोहतमिम का नाम मोहम्मद अरबी है। ये मदरसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन पैदा करता है, ये मदरसा रसूलुल्लाह के पैगाम को आम करता है, ये मदरसा दीन के मुखालिफों के सामने बंद बांधता है। और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, किसी शख्स को महसूस हो या ना हो, पीर तनकीद करते हैं तो करते रहे, सियासतदान वडेरे और चौधरी बुरा कहते हैं तो कहते रहे, हमें तो इतना पता है कि मदरसे उलमा ने बनाए हैं और इंशाअल्लाह कयामत तक ये बनते भी रहेंगे और चलते भी रहेंगे, ये काम होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि ये दीन के किले हैं और रसूलुल्लाह के दीन के किले में कोई दरार डाल सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई दरार डाल सके। ये मदारस, ये वकार है रसूलुल्लाह के दीन का, ये कायम रहेंगे इंशाअल्लाह, कायम होंगे इंशाअल्लाह ताला, और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हुजूर ने कितनी इज्जत दी मदरसे के तालिब इल्म को। मेरे नबी पाक ने फरमाया जब कोई दीन के रास्ते पे चलता है ना तालिब इल्म, अभी घर से निकला है, आलिम नहीं बना, अभी उसने अलफ बा भी नहीं पढ़ा, अभी घर से चला है, फरमाया वो चलता है तालिब इल्म मदरसे का तो रब करिए अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, रब फरमाता है वो जा रहा है दीन पढ़ने, जाओ उसके पैरों तले जाके अपने पर बिछा दो, पैरों तले पर बिछाओ, इसलिए कि वो दीन के इल्म के लिए निकला है, उसूल इल्म के लिए। और मेरे आला हज़रत ने लिखा है अगर दीन का तालिब इल्म कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन के लिए अजाब ही उठा लेता है, खाली गुजर जाए फातिहा ना भी पढ़े। तो किसी ने आला हज़रत से कहा कि हुजूर तालिब इल्म गुजर जाए, तो कहते हैं तालिब इल्म गुजर जाए तो अजाब उठ गया, तो अगर आलिम ही गुजर जाए। तो आला हज़रत फरमाने लगे उसके करम को सामने रख के बात कर रहा हूं, उसके फजल को, कि अगर इल्म पर अमल करने वाला नेक और परहेजगार आलिम दीन कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुझे उम्मीद है अल्लाह हमेशा के लिए अजाब दूर फरमा दे। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलिम के लिए बिलों में चींटियां भी दुआ करती, पानी में मछलियां भी दुआ करती, जमीन आसमान की हर चीज आलिम के लिए दुआ करती है। और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी और पे रश्क ना करना, अगर रश्क करना, फख्र करना, बड़े फख्र से ऊंचा हाथ करके कभी नाम लेना, तो उस आलिम दीन का नाम लेना जिसे अल्लाह ने कुरान और सुन्नत का इल्म दिया है, वो सवेरे भी पैगाम देता है, शाम भी दीन का पैगाम देता है, जो सुबह शाम कुरान की तालीम दे उस पे फख्र करो, कहा करो वाह जी वाह क्या बात है। हमारे यहाँ क्या होता है, कहते इसका तो बोर्ड पे नाम आ गया तो फलां हो गया, तनकीद होती है, तंज होती है। हुजूर ने फरमाया अपने उलमा, और ये बुखारी मुस्लिम है, फरमाया 2 आदमियों पर रश्क करो, एक उस सखी पर जिसे अल्लाह ने माल दिया हो सुबह शाम खर्च करे, एक उस आलिम पर जिसे अल्लाह ने कुरान का नूर दिया हो सुबह भी दर्स दे शाम भी दर्स दे। तो फख्र वाले लोग, मदारस किले हैं दीन के, ये कायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह दीन फले फूलेगा। महमूद गजनवी का नाम सुना है?
महमूद गज़नवी कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर ना 3 सवाल हमेशा रहते थे। 3 सवाल। इसमें कोई शक नहीं कि मदारस के अंदर कुछ हालात खराब हैं, स्कूलों में हालात सही हैं, बोले यूनिवर्सिटियों में नशे नहीं बिकते, कॉलेजों के अंदर तबाहियां नहीं उतरी हुई, तो बंद क्यों नहीं कर दिया आपने यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस क्यों नहीं बंद कर दिए? मदारस की बात आती है तो कहते फलानी फलानी जगह नुक्स वाक़या मदरसा बंद कर दो। क्यों बंद कर दें भाई? जब किसी जगह कोई बीमारी आती है तो उसका इलाज होता है, वो हिस्सा काट के नहीं फेंका जाता। अगर कहीं कबाहते हैं तो कबाहते सही की जाएंगी, वहां ये नहीं होगा कि इदारे बंद कर दिए जाएं। महमूद गज़नवी बादशाह थे। महमूद गज़नवी कहते हैं मेरे दिल में 3 शक पैदा हो गए, और ये शक जब पैदा हो जाता है तो बंदे को बड़ा नुकसान करता है, बेसुकून बेकरार करता है। महमूद गज़नवी कहते हैं मुझे शक हो गया 3 बातों का। एक ये शक हो गया कि वाकई मेरा बाप सुबकुतगीन है या कोई और है। एक ये शक पैदा हो गया कि क़यामत कायम होगी भी या ऐसी बातें बनी हुई माज़अल्लाह। एक ये शक पैदा हो गया कि ये जो मौलवी हदीस बयान करते हैं कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, 4 बंदे जानते नहीं, रहने को इसके पास मकान नहीं, और ये हुजूर का वारिस है। ये लगता है मौलवियों ने हदीस घड़ ली है, खुद बना ली है। कहते मेरे दिल में 3 शक रहते थे। एक रात मैं सफर के लिए निकला तो मैं हिंदुस्तान की गली से गुजर रहा था, तो मदरसे का एक तालिब इल्म सबक याद कर रहा था, और हाल उसका यह था कि एक हिंदू खत्री की दुकान थी, उस दुकान के अंदर दिया जल रहा था, तो छोटा सा रोशनदान था, तो वहां से रोशनी छिन छिन के बाहर आती थी। बाहर रोशनी एक लाट एक शुआ बाहर निकलती। वो तालिब इल्म क्या करता, जब सबक भूल जाता ना तो उस रोशनी के सामने आके करता, रोशनी के सामने आकर करता, इबारत देखता, फिर बैठ के याद करना शुरू कर देता। खुददार था। अब तो मुझे बड़ा शिकवा है मदरसे वालों से, बच्चों को भिखारी बना दिया है, खत्मों पे भेज भेज के तबाही उतार दी। शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान ने मकतब से सबक शाही है बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का, कोई जरूरत नहीं, इनको खुददारी सिखाओ। और मैं अपने मदरसे के बच्चों को ये कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ बेटे सर उठा के जियोगे तो अल्लाह तुम्हें हमेशा सर उठाने की तौफीक देगा, अगर हाथ फैलाओगे तो सारी जिंदगी फैले रहेंगे। वकार के साथ जीना सीखो, इनकलाब आ जाएगा। आम दाम बरसरे मतलब वो बच्चा वहां शुआ में जाके सबक देखता, फिर बैठ के याद करने लगता, फिर भूलता तो वहां चला जाता। महमूद गज़नवी कहते हैं मेरी नजर पड़ी, उसके इल्म का शौक देखकर मैं हैरत में खो गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहते हैं मैंने बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बड़ा शौक है? कहने लगा जी बड़ा। तो मैंने कहा रोशनी कोई नहीं? कहने लगे घर गरीब है, वहां तो तेल नहीं, और मदरसा भी गरीब है। उस्ताद साहब कहते हैं दिन को तो रोशनी मिलेगी, रात को नहीं मिलेगी, 1 आध घंटा शाम में चिराग मिलता है, रात को नहीं। तो मुझे ये पता चला था यहाँ रोशनी है, तो मैं रोज रात यहाँ आ जाता हूँ। महमूद गज़नवी बड़े खुश हुए, बड़ी सारी लालटेन थी, उस बच्चे को दी, कहने लगे बेटे रख लो, और इस आदमी की मैंने ड्यूटी लगा दी है, जब भी तेल खत्म हो तुम आना, ये तुम्हें देगा। बच्चे ने लालटेन पकड़ी और महमूद की तरफ देखा तो बस 2 जुमले, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह तुझे बेहतर जज़ा अता करे, ये कह के वो बच्चा चला गया। महमूद कहते हैं पता नहीं इतना सुकून दिल को कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ है, इतनी ठंडक पहुंची, 2 जुमले, कोई तारीफ नहीं की, कोई कसीदा नहीं पढ़ा, अंदर मेरे सुकून आ गया। कहते मैं कुर्बान जाऊं, रात को जाकर मैं बिस्तर पे लेटा, दिल की आंखें बंद, सर की आंखें बंद हुई तो दिल की खुल गई, मुझे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हो गया। हुजूर मेरी ख्वाब में आए, जलवे महकने लगे, खुशबुएं बिखरने लगी, हालात बदलने लगे। और कहते हैं नबी पाक ने एक जुमला कहा और मेरे 3 सवालों के जवाब दे दिए। हुजूर ने फरमाया ओ सुबकुतगीन के बेटे, आज तूने मेरे एक वारिस की खिदमत की है, मैं कयामत के दिन तेरी सिफारिश करूंगा। फरमाते हैं मुझे मसले की समझ आ गई कि मेरा बाप सुबकुतगीन है, कयामत कायम होगी, और उलमा वाकया अंबिया के वारिस हैं। महमूद कहा करते थे कि मैं समझ गया हूँ जितना रब मदरसे की तरफ तवज्जो करने से राजी होता है, और फरमाते हैं मैं समझ गया हूँ। आज तो लोग कहते हैं ना जिस तरह का मर्जी नात का है उससे नात सुनो, मदीने चले जाएंगे। मदीने वाले कहते हैं तू मदारस से प्यार कर, हम तुझे मदीने बुलाएंगे भी, दीदार कराएंगे। ये जलवे मिलते, मदारस को मजबूत करें, इल्म से मुकाबला है मुआशरे में। और हमारी जमात में बिलखुसूस मदारस का फुकदान है, मैं ये नहीं कह रहा कमी है, फुकदान है, दूर दूर तक उलमा नहीं मिलते। मदारस के अंदर खातर खा सहूलियात होनी चाहिए, कुरान और सुन्नत पढ़ने वालों को तो ज्यादा सहूलियात मिलनी चाहिए। लोग अपनी जान पर जुल्म करके बच्चों को स्कूल कॉलेज में मुशक्कत करके 18-18 घंटे नौकरी करके पढ़ाते हैं,
लेकिन मदरसे की जानिब तवज्जो नहीं करते। मदारस किले हैं, इनको कभी दहशतगर्द कह के बदनाम किया जाता है, कभी खुश्क मुल्ला कह के बदनाम किया जाता है, कभी कहा जाता है कि ये बोझ है माज़ अल्लाह ताला, मुआशरे पे बंद हो जाने चाहिए। कई एक साहब मेरे पास आए, आप पढ़े हुए कितना है? मैंने कहा मेरे पास डिग्री है दरसियात की। नहीं आप पढ़े कितना है? मैंने कहा जो दीन का डिग्री लेके आता है, इसके पास सनद होती है, उससे आप क्या पूछना चाहते हैं? कि नहीं स्कूल कितना पढ़े हुए हैं? मैंने कहा आप कितना पढ़े? मैंने कहा मैंने बीए किया हुआ है। मैंने कहा इधर आए बैठे, मैं आपने बीए किया हुआ ना, तो मैं अपने मदरसे का एक तालिब इल्म जिसको पहला साल है उसको बिठाता हूँ आपके साथ, जो पहला साल है, 8वें साल वाला नहीं, तो 2-4 बातें आपसे करेगा और उर्दू अदब की, अरबी अदब की 2-4 बातें तो आप डिस्कस तो करके देखें। एक आलिम दीन इसने मुकम्मल दरसियात का कोर्स पढ़ा हुआ है, उससे लोग खड़ा करके पूछते आपकी तालीम कितनी है? हद हो गई भाई। और फिर मस्जिद का सदर टेस्ट लेता है, अल्लामा साहब का टेस्ट सदर साहब लेते हैं, वो वाले सदर साहब जिनको टेस्ट का तर्जुमा भी नहीं आता, जिनको ये भी नहीं पता कि आलिम के माने क्या होते हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि कुरान और सुन्नत के वो टेस्ट ले रहे हैं, आलिम साहब का टेस्ट हो रहा है। इसलिए मेरे साहब फरमाया करते थे, बड़ी मस्जिदों में नहीं रहना, उन मस्जिदों का इंतखाब करना जो अगरचे सुनसान जगहों पे हों, लेकिन ऐसी जगह हों जहां अपनी मर्जी से, आज़ादी से दीन का काम किया जा सके। ऐसी जगह ना हो जहां 36 जगह पे ब्रेक लगानी पड़े और पूछना पड़े कि जनाब ये कर लूँ, ये हो जाए, ये कैसे है, ये वैसे है। दीन का काम अल्लाह से डर के होता है, इसमें शक नहीं, लेकिन आलिम अगर आलिम रब्बानी हो। और फिर बात ये है मेरे भाई कि हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि उलमा को हम दे क्या रहे हैं, मदारस के साथ हमारा रिश्ता किस किस्म का, ताल्लुक किस किस्म का। तो मदारस को मजबूत करें। जितना मनफी प्रोपेगेंडा टीवी पे, अखबारात पे मदारस के खिलाफ होता है, उसका एक ही मकसद है कि जो दीन के बारे में बात होती है इसको बंद किया जाए। मदारस दीन के किले हैं और मेरे रसूल का दीन हमेशा रहने के लिए आया है। दीन अगर हमेशा रहेगा तो मदरसे भी इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे और ये फलते फूलते ताबिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप टटोल के देख लें, जितने भी पीछे बुजुर्ग गुजरे हैं सारे किसी न किसी मदरसे के पढ़े हुए, सारे। गौसे आजम भी एक मदरसे के फारिग थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन भी फारिग थे, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी, मुजद्दद अल फसानी भी, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी गौसे आजम के मदरसे का पढ़ा हुआ था। ये सारे मदारस के पढ़े हुए लोग थे। साइंसदान भी मदारस के पढ़े हुए थे। मदारस के अंदर अल्लाह ने बड़ा हुस्न पैदा किया है। और जो मदरसे का पढ़ा तालिब इल्म होता है, हाँ दयानतदारी से पढ़े और फिर दीन का काम दयानतदारी से करे। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, दयानतदारी के साथ दीन का काम करे, अल्लाह गलबा भी सबसे ज्यादा उलमा को ही अता फरमाता है, इज्जत वकार भी सबसे ज्यादा अल्लाह उलमा को ही देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने महबूब के सदके दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।